दोस्तों, मेरा नाम मिली है। मैं 20 साल की हूँ और दिखने में बहुत खूबसूरत भी हूँ। मैं अपने जीजाजी के साथ एक अलग सा खेल खेला, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी जीजाजी और दीदी की शादी करीब 1 साल भी नहीं हुए। मेरी जीजाजी दिखने में अच्छे हैं और हैंडसम भी है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता है। परिवार में 4 सदस्य ही है। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे दीदी का शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और मैं उनके घर घूमने चली गई थी। उस दिन मेरी दीदी घर पर नहीं थी। दीदी अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदार के घर घूमने गई थी। मैं अपने जीजाजी के घर पहुंचा। मैं अचानक पहुंच गई और मुझे देखकर जीजाजी हंसते हुए बोले, अरे मिली, तुम इतना जल्दी पहुंच गए, फ़ोन कर लेती, मैं लाने के लिए जाता। मैंने कहा, अरे मुझे आने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुई, आप ठीक है ना? जीजाजी ने हाँ कहा। उस दिन दीदी घर पर नहीं थी, इसीलिए मैंने खाना बनाया और हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद दीदी की ससुर सोने चले गए और मैं और जीजाजी बैठकर टीवी देखने लगे। कुछ देर टीवी देखने के बाद मैं बोली, जीजाजी मुझे नींद आ रही है, आप मुझे रूम दिखा दीजिए। मुझे जीजाजी ने रूम दिखाया और मैं रूम में चली गई। तभी पीछे से मेरे जीजाजी भी आ रहे थे और जीजाजी बोले, अरे साली, अगर तुमको कोई दिक्कत होगी तो मैं सामने वाला रूम में हूँ, कॉल करके बताना। मैं बोली, ठीक है जीजाजी, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कॉल कर लूँगी। इतना कहने के बाद जीजाजी अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि दीवार में एक छिपकली थी। वैसे तो मैं डरती नहीं थी, लेकिन मैं डरने का एक्टिंग की और मैं तुरंत ही जीजाजी के पास कॉल लगा दिया। तुरंत जीजाजी मेरे रूम में पहुंच गए और जीजाजी बोले, साली बताओ क्या समस्या है? मैं बोली, जीजाजी देखो दीवार में छिपकली है, छिपकली से मुझे बहुत डर लगती है, इसे भगा दो ना प्लीज़। इतना कहने के बाद जीजाजी बोले, अरे तुम भी ना साली, एक छिपकली से डरती हो। खैर जैसे तैसे करके जीजाजी ने छिपकली को बाहर निकाले। फिर बोले, देखो अभी अगर कोई भी दिक्कत होगा तो घबराना नहीं, तुरंत ही कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद जीजाजी निकल ही रहे थे, तभी मैंने जीजाजी से कहा, थोड़ी देर रुक लीजिए ना जीजाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर जीजाजी थोड़ा देर रुक गए। मैं जीजाजी से कहा, जीजाजी बताओ कि मेरे दीदी के साथ हर दिन होता है क्या? फिर जीजाजी हंसते हुए बोले, अरे साली, तुम भी ऐसी बात करती हो, चाहे तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। जीजाजी इतने साहस के साथ बोल पड़े। वैसे तो मैं भी साहस के साथ बोली थी। जीजाजी बोले, तुम्हारे दीदी से तो तुम अच्छी हो। जीजाजी बोले, साली तुम एक खेल खेलना चाहोगी? मैं बोली, कौन सा खेल खेलेंगे? वैसे तो मैं समझ चुकी थी कौन सा खेल होगा। देखो अभी मैं बहुत दिन से क्रिकेट खेल नहीं खेला है, शायद तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आ सकता है। मैं बोली, तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से खेल लगा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों ने खेल शुरू कर दिया। इस प्रकार रात में दोनों एक साथ खेल का पूरा आनंद लिए। फिर जीजाजी अपने रूम में चले गए। सुबह भी हो चुकी थी। मेरे जीजाजी सुबह जब चल रहे थे तो मैंने देखा कि वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। मुझे पता चल गया था कि जीजाजी काल का खेल के कारण आज वो धीरे धीरे चल रहे हैं। जीजाजी काल का खेल के कारण आज वो धीरे धीरे चल रहे हैं। फिर मैं जीजाजी के सामने जाकर बोली, अरे जीजाजी, काल का खेल कैसा था? जीजाजी बोले, साली क्या ही बताना है, खेल तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं सुबह से मुझे ऐसा हो गया, इसका तो मुझे पता ही नहीं था। खैर खेल में तो मज़ा आया है। मैं जीजाजी को कहा, देखो जीजाजी, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब तो आप मुझे भूल ही जाएंगे। फिर जीजाजी बोले, अरे कैसी बात करती हो, तुम थोड़ी ना कहीं जा रही हो, हमारे घर आते रहना, हम जरूर खेल खेलेंगे और इस खेल में बहुत ही मज़ा आएगा। साथ में तेरी दीदी भी रहेगी जिसे खेलने में अच्छा होगा। मैं बोली, अगर हम दोनों बहन रहेंगे तो जीजाजी आप संभाल पाएंगे? जीजाजी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अकेला ही संभाल लूँगा।